हेलो दोस्त, आप देख रहे हैं क्लियर बीपीएससी चैनल और हम आपके साथ आज बात करने वाले हैं आधुनिक भारत का। हम लोग कंटेंट शुरू किए थे आधुनिक भारत से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सीरीज शुरू किए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, जिसे हम आज चौथे पार्ट लेकर के आए हैं। और चौथे पार्ट में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि 38वीं बीपीएससी पीटी से लेकर के 67वीं बीपीएससी पीटी तक आधुनिक भारत के इतिहास से कितने प्रश्न पूछे गए और इसमें कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको हम कवर करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को समझते हुए। तो इसको देखेंगे। ये सेगमेंट जो है आपको 1992 से लेकर के 2022 तक के सभी आधुनिक भारत से पूछे गए प्रश्न को कवर करता है। तो इसको आप लोग देखिए, क्योंकि यहाँ से अगर आप इसको कंटिन्यूटी फॉलो करते हैं तो आपको कम से कम 25 प्लस नंबर ऐसे ही आ जाएंगे। इसका रिवीजन भी हो जाएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बनाना एक बहुत ही अच्छा काम होता है सिविल सर्विस में, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं, आप क्वेश्चन का पैटर्न समझ सकते हैं, आप आयोग के द्वारा पूछने वाले तरीकों को समझ सकते हैं। तो आप अगर नए आए हैं तो वीडियो को शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो भी कंटेंट मिलेगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो भी कंटेंट मिलेगा वो आपको बीपीएससी की तैयारी से संबंधित मिलते रहे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको डेली करंट अफेयर के साथ साथ न्यूज़पेपर हिंदी और इंग्लिश में मिलता रहे। आप अगर हमारे करंट अफेयर प्रोग्राम से जुड़ते हैं तो हम दावा करते हैं कि 90 से 95% करंट अफेयर का क्वेश्चन हमारे ही करंट अफेयर सीरीज से आएगा। इसका दावा 2 बार सच करके दिखाए हैं, एक बीपीएससी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर AA के एग्जाम में और दूसरा 67 बीपीएससी के एग्जाम में। अगर आपको झूठ लगता है तो आप ये दोनों का लाइव प्रूफ वीडियो डाला गया है कि कितने करंट अफेयर का क्वेश्चन इस दोनों एग्जाम में आए और कितने हमारे करंट अफेयर सीरीज से पूछे गए, इसका लाइव प्रूफ वाला वीडियो डाला गया है। आप लोग जाकर के हमारे चैनल वीडियो वाले लिस्ट से देख सकते हैं। अगर आप हमारे करंट अफेयर प्रोग्राम का PDF पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे मैसेज करना पड़ेगा 8757463383 नंबर पे। अगर आप इस नंबर पे संपर्क करते हैं व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे तो आपको इसका PDF प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो चलते हैं हम लोग पार्ट 4 पे। हम लोग देख रहे हैं 30-30 क्वेश्चन का सेगमेंट बना करके हम पार्ट 1 और 2 और 3 देख चुके हैं। आज हम लोग पार्ट 4 देखने वाले हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 3 में 3 पार्ट हो चुका है, जिसमें हम लोग 30-30 करके 90 क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। आज हम लोग कवर करने वाले हैं 91 नंबर क्वेश्चन से, और 91 नंबर क्वेश्चन से लेकर के 120 नंबर क्वेश्चन तक को देखेंगे और समझेंगे, और ये कोशिश करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आए, इसको हम पूरी डिटेल्स में समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं 91 नंबर क्वेश्चन पे, और 91 नंबर क्वेश्चन में समझते हैं हम लोग कि सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया था। A वारेन हेस्टिंग, B विलियम बेंटिंग, C कॉर्नवालिस, D कर्जन, E उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। ये 63वीं बीपीएससी 2017 में एग्जाम कंडक्ट हुआ था, उसी में पूछा गया था क्वेश्चन। और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपको पता होना चाहिए कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग साहब के द्वारा इसे जो है कानूनी गैर कानूनी घोषित किया गया था। कब? 1828 कह लें या 29 कह लें, दोनों अलग अलग हैं। दोनों में आप लोग को पता होना चाहिए कि ये जो नियम है 1829 में लाया था इसको, और 1828 में इसको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। इसका एक्सप्लेनेशन आप चाहते हैं तो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मिल जाएगा, तो आप एक्सप्लेनेशन देखिए, आपका रिवीजन हो जाएगा। इसको आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छा से रिवीजन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो A आत्माराम पांडुरंगा, B तिलक, C एनी बेसेंट, D रासबिहारी बोस। 63 से 55वीं बीपीएससी पीटी 2011 में एग्जाम कंडक्ट हुआ था, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था और उसका आंसर क्या होगा? आत्माराम पांडुरंगा प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। आप लोगों को पता होना चाहिए कि आत्माराम इस संस्था का स्थापना कब हुआ था? तो 1867 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है। इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग देख लीजिए। एक्सप्लेनेशन देखिएगा तो आपका रिवीजन भी होगा और अच्छे से पकड़ भी पता चलेगा। तीसरे नंबर क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद ये सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? ये कौन थे, मतलब कौन प्रतिनिधि थे? कौन? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, C बंकिम चंद्र चटर्जी, D राजाराम मोहन राय। 41वीं बीपीएससी 1996 में क्वेश्चन एग्जाम हुआ था, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा स्वामी विवेकानंद, जो उत्तरार्ध में आए थे। स्वामी विवेकानंद साहब जो है नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। आपको पता होना चाहिए कि 1897 में स्वामी विवेकानंद साहब ने
रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। हालांकि इसका एक्सप्लेनेशन हम आपको दे रहे हैं, आप लोग इसको डिटेल्स में पढ़िए। आपका क्वेश्चन यहाँ से 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? तो ए दयानंद सरस्वती, बी स्वामी विवेकानंद, सी महात्मा गांधी, डी राजा राम मोहन राय, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। ये हाल ही में 2 साल पहले एग्जाम हुआ है, 66वीं बीपीएससी प्री 2020 में हुआ था, उसी में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका एक्सप्लेनेशन पिछले नंबर क्वेश्चन में कर चुके हैं, आप लोग ये देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप इसका चाहते हैं तो इसका होगा स्वामी विवेकानंद साहब। इसका आंसर नीचे डाला भी गया होगा, बी आंसर है, तो ये है आंसर। आप एक्सप्लेनेशन के लिए इससे पहले वाले क्वेश्चन को रेफरेंस के तौर पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन बात करते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? 1861 में, 1891 ईस्वी में, 1893 ईस्वी में, 1897 ईस्वी में, 41वीं बीपीएससी 1996 में यह क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसका एक्सप्लेनेशन लेकर के देख करके पढ़िए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप लोग को पता होना चाहिए। इसका आंसर आप लोग एक्सप्लेनेशन देख लिए हैं, तो आप बताइए इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा। 1897 में इसका स्थापना हुआ था स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा, तो रामकृष्ण मिशन का। तो याद रखेंगे 1897, 1897। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक्सप्लेनेशन का और इसको देखिए, आपका रिवीजन भी होगा और पढ़ाई भी तगड़ा होगा, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बन रहा है। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित कौन सा संस्था को स्थापित किया गया था? ए ब्रह्म समाज, बी आर्य समाज, सी प्रार्थना समाज और डी बहुजन समाज। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप लोग को पता होना चाहिए कि दयानंद सरस्वती साहब ने आर्य समाज की स्थापना की थी। कब किए थे दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना? तो आप लोग को पता होना चाहिए कि आर्य समाज की स्थापना जो है 1877 में इसका जो मुख्यालय तो ट्रांसफर किया गया था। आर्य समाज की स्थापना के बारे में हम आपको डिटेल्स यहाँ पे दे रहे हैं, आप लोग पढ़िए। यहाँ पे देखिए इसका एक्सप्लेनेशन पूरा दिया गया है। सॉरी, थोड़ा सा लेट हो रहा है टेक्निकल इशू के कारण, इसलिए इस पे ध्यान नहीं हट रहा है। ये है आपका क्वेश्चन, ये है आपका क्वेश्चन। ये 43वीं बीपीएससी 1999 में पीटी हुआ, उसमें पूछा गया था। और ये है आपका एक्सप्लेनेशन। आप एक्सप्लेनेशन देखिए, आपको इससे सारी चीज पता चल जाएगा। 1875 ईस्वी में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की गई थी, यहाँ पे दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी ज्योतिबा फुले, सी शिवनाथ शास्त्री, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। 40वां बीपीएससी प्री 1995 में एग्जाम हुआ था, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था और इसका आंसर क्या होगा? ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। इसका एक्सप्लेनेशन यह है, आप लोग देखिए और पढ़िए, आपका रिवीजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फुले, अब ये भी बताए हैं। 65वीं बीपीएससी 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर बी है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? मैडम एचपी वॉल्वेट्स्की, राजा राम मोहन राय, सी महात्मा गांधी, डी स्वामी विवेकानंद। 53 से 55वीं बीपीएससी कंबाइंड हुआ था 2011 में एग्जाम, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था और इसका आंसर आप लोग को पता होना चाहिए कि मैडम एचपी वॉल्वेट्स्की ने इसकी स्थापना की थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी की, आप लोग को पता होना चाहिए। और एक और थी कर्नल अलकॉट, दोनों ने मिलकर किया था। हालांकि एक्सप्लेनेशन में हम आपको इसको देते हैं। एक्सप्लेनेशन में आप देखिएगा कि रूसी महिला मैडम एचपी वॉल्वेट्स्की और अमेरिकी सैनिक कर्नल अलकॉट और विलियम क्यून जज, तीनों ने मिलकर के 1875 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी की। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ये तो पता ही होना चाहिए। ए कस्तूरबा गांधी, बी एनी बेसेंट, सी सरोजिनी नायडू, डी भक्ति लक्ष्मी देसाई, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 65वीं बीपीएससी 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप लोग को पता होना चाहिए। इसका आंसर है श्रीमती एनी बेसेंट ने सबसे पहली कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, तो आप लोग को पता होना चाहिए। इसका एक्सप्लेनेशन ये है, आप लोग देख सकते हैं कब बनी थी, कैसे बनी थी, कहाँ पे इसकी ये अध्यक्षता की थी, सभी की एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो अभी अभी बताए हैं, एनी बेसेंट थी। ये हालांकि 67वीं बीपीएससी जो एग्जाम कैंसिल हुआ है उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था, आप लोग देख लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ।
ए पद्माबाई रनाडे, बी एनी बेसेंट, सी सरोजनी नायडू, जी डी ज्योतिबा फुले। 48 से 52वीं बीपीएससी कंबाइंड में 2008 में ये एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था। और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले के द्वारा भारतीय नारी आंदोलन को शुरू किया गया था। इसका एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन आप लोग देख लीजिए और पढ़िए, आपका रिवीजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाय मजदेवसन सभा के निम्न विकल्पों में से सही संयोजन कौन है? तो तीनों का सही संयोजन आप लोग को चुनना है। तो सही संयोजन में आप लोग आराम आराम से चुनेंगे, आराम आराम से। सबसे पहले देखेंगे कि प्रार्थना समाज का स्थापना किया कौन किया था? तो आत्माराम पांडुरंगा, तो बी में भी है और सी में भी है। दूसरा है यंग इंडिया, यंग इंडिया के लेखक कौन है? तो यंग इंडिया के लेखक कौन है? मोहनदास करमचंद गांधी, और ये कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। 64वीं बीपीएससी प्री 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। आप लोग सही किए होंगे जो एग्जाम दिए होंगे, नहीं तो यहां से देख लीजिए, ये अच्छा क्वेश्चन था। तो इसका आंसर होगा बी। एक्सप्लेनेशन आप लोग देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन में आपको मिल जाएगा सारी चीज की जवाब। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकॉट एक स्वरूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। ए, बी साधुओं द्वारा चलाया गया था आंदोलन जिसमें निम्न जातियों के लोगों का उद्धार हो सके। सी जमींदारों द्वारा गांव के निम्न जाति के विरुद्ध उठाया गया कदम था। और डी निम्न जाति द्वारा ठेकेदारों के विरुद्ध उठाया गया आंदोलन था। 39वीं बीपीएससी 1994 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग देख सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, किसानों के द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था नाई धोबी बंद आंदोलन। एक्सप्लेनेशन यहाँ का देखिए, एक्सप्लेनेशन में आपको पता चल जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ तो है पंजाब की भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? ए 1850, बी 1895, सी 1900, डी 1905, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 63वीं बीपीएससी प्री 2018-2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया है और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप लोग को पता होना चाहिए। इसका आंसर है सी, 1900 ईस्वी में पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम को पारित किया गया था। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रिवीजन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अवध में एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सरकार को लगान देना बंद करना, बी जमींदारों के अधिकार की रक्षा करना, सी सत्याग्रह की समाप्ति, डी लगान का नगद में परिवर्तन। 39वीं बीपीएससी 1994 में ये एग्जाम हुआ था, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया है और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है डी, लगान का नगद में परिवर्तन। इसी के विरोध में एका आंदोलन की शुरुआत की गई थी। एक्सप्लेनेशन देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, रिवीजन होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्वामी सहजानंद का संबंध क्या था? संबंध था किससे? बिहार के जनजातीय आंदोलन के साथ, बिहार के जातीय आंदोलन के साथ, बिहार के किसान आंदोलन के साथ, बिहार के मजदूर आंदोलन के साथ। 42वीं बीपीएससी प्री 1998, 97, में यह एग्जाम हुआ था और इसका आंसर आप लोग को पता होना चाहिए क्योंकि बिहार का एग्जाम है। बिहार के किसान आंदोलनों के साथ स्वामी सहजानंद सरस्वती का नाम बहुत जोर शोर से लिया जाता है और इसका एक्सप्लेनेशन हम आपको देंगे। आप एक्सप्लेनेशन पढ़िए, स्क्रीनशॉट लीजिए और स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो इसके क्वेश्चन इस बार भी बनाया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? आपको ऊपर में ही बता दिया एक्सप्लेनेशन, सी होगा आंसर, बिहार के किसान आंदोलन से। यह क्वेश्चन 63वीं बीपीएससी प्री 2020 में भी पूछा गया है, इसलिए इसको डाले हैं। अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें है इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? ए राजेंद्र प्रसाद, बी सी आर दास, सी मोतीलाल नेहरू, डी भगत सिंह। 44वां बीपीएससी प्री 2000 ईस्वी में यह क्वेश्चन पूछा गया था और इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए ए, राजेंद्र प्रसाद किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे, राजेंद्र प्रसाद जी। इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग देखिए, एक्सप्लेनेशन देख करके आप लोग पढ़ाई कीजिए, इससे रिवीजन कीजिए, आपसे क्वेश्चन अच्छा होगा। अगला है सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है ए लॉर्ड वारेन हेस्टिंग से, बी लॉर्ड डलहौजी से, सी हेनरी लॉरेंस से और डी लॉर्ड हेस्टिंग्स से। 47वीं बीपीएससी प्री 2005 में एग्जाम हुआ था, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स से। उन्होंने सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति को अपनाया था और इसे आप लोग को जानते होंगे क्योंकि घेरे की नीति इसको कहते हैं। तो घेरे की नीति के बारे में आप लोग पढ़ लीजिए। एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन में आप लोग को पूरा अच्छे से सभी चीज़ों की पता एक्सप्लेनेशन दिया गया है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़िए, क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपका। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल के द्वैत शासन प्रणाली डुअल गवर्नमेंट को समाप्त किया था? ए रॉबर्ट क्लाइव, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी उपयुक्त में से कोई नहीं, सॉरी ऊपर नीचे हो गया,
सी वॉरेन हेस्टिंग, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। 41वीं यूपीएससी प्री 1996 में यह क्वेश्चन पूछा गया है और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आप लोग को पता होना चाहिए। इसका आंसर है सी वॉरेन हेस्टिंग साहब को। वॉरेन हेस्टिंग साहब ने द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया था। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़िए, एक्सप्लेनेशन से आपको क्वेश्चन पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी, रिवीजन भी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा के बारे में पूछ रहा। मराठा सरदार कौन था? ए पेशवा बाजीराव द्वितीय, बी रघुजी भोसले, सी दौलतराव सिंधिया, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। 41वीं यूपीएससी प्री 1996 में यह क्वेश्चन पूछा गया था और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा पेशवा बाजीराव द्वितीय, जो पहला मराठा था जो लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि को स्वीकार किया था। एक्सप्लेनेशन देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, रिवीजन कीजिए, पढ़िए, आपको पता चल जाएगा। इससे क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो इस एक्सप्लेनेशन से ही आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महारानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था 1858 में, 1876 में, सी 1877 में और डी 1885 में। 38वीं यूपीएससी प्री में यह क्वेश्चन पूछा गया है जिसका एग्जाम हुआ था 1992-93 में और इसका सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर है 1877 में महारानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्ञी घोषित किया गया था। एक्सप्लेनेशन देखिए, एक्सप्लेनेशन में आपको सभी बातें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। आपको पता होना चाहिए जब दिल्ली दरबार लगाया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा, उसी में यहाँ पे दिया गया है लॉर्ड लिटन साहब ने दिल्ली दरबार की लगाई की घोषणा की थी, लगाने की, और उसी दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्य का दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ए फिरोज शाह मेहता, बी केटी तेलंग, सी डब्ल्यू.सी. बनर्जी, डी तैयब जी बदरुद्दीन तैयब जी, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 63वीं यूपीएससी 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया है और इस क्वेश्चन को 2017 के एग्जाम में 2017 में एग्जाम कंडक्ट किया गया था 63वीं यूपीएससी प्री का, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया है और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आप लोग को पता होना चाहिए। इसका आंसर है ई उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं क्यों? इसके आप बात दें 1885 में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी, तीन आदमी ने मिलकर किया था जिसका उद्देश्य राजनीतिक विचारों का प्रसार करना था और तीनों आदमी का नाम इसमें दिया गया है, केटी तेलंग, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। तो इन तीनों का नाम है, इसलिए इसका आंसर कौन होगा? इसका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह मेहता साहब भी है, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? ए दादा भाई नौरोजी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी ए.ओ. ह्यूम, ए.ओ. ह्यूम का जो फुल फॉर्म होगा एलन ओक्टिंग ह्यूम और डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 45वीं यूपीएससी प्री में 2001 से 2 के बीच यह क्वेश्चन पूछा गया था और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी साहब। सुरेंद्रनाथ बनर्जी साहब भारत एसोसिएशन की स्थापना की थी जिसका विलय 1883 ईस्वी में भारतीय कांग्रेस के साथ कर दिया गया था। एक्सप्लेनेशन पढ़िए, एक्सप्लेनेशन में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ईस्वी 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, चित्तरंजन दास, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, डी अरविंद घोष, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 67वीं यूपीएससी प्री में 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया, जब एग्जाम कैंसिल हो चुका है 2022 में, 67वीं यूपीएससी में उसी में पूछा गया था और आपको इससे पहले ही बता दिया है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया था। तो यही है आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थी? बंगाल की ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, इंडिया सोसाइटी, बी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, सी यंग बंगाल एसोसिएशन और डी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। 48 से 52वीं यूपीएससी प्री में यह क्वेश्चन 2008 में एग्जाम हुआ था, उसी में यह क्वेश्चन पूछा गया था और इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। जो कांग्रेस है उसकी स्थापना से पूर्व सबसे इंपॉर्टेंट संस्था जो थी यही थी, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग पढ़िए। इसका एक्सप्लेनेशन में आप लोग देखिएगा तो आपका उत्तर अगर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपसे छूटेगा नहीं, ये क्वेश्चन आपका पूरा का पूरा सही हो सकता है, इसलिए एक्सप्लेनेशन को आप ध्यान से पढ़िए। अगला क्वेश्चन है सुरेंद्रनाथ बनर्जी किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? आपको पता होना चाहिए कि भारतीय सिविल सर्विस में सुरेंद्रनाथ बनर्जी चयनित हुए थे
तो 1874 ईस्वी, 1877 ईस्वी, 1885, 1892, ई उपयुक्त में से कोई उपयुक्त में से एक से अधिक। बिहार पीसीएस परीक्षा जो 2016 में हुआ था उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था और इसका सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ए। 1874 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी को भारतीय सिविल सर्विसेज से हटा दिया गया था। इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग देख लीजिए और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाइए। अगला है राजनीतिक सुधारों को लेकर के विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? ए दादा भाई नौरोजी, बी सुरेंद्र नाथ, सी राजा राम मोहन राय, डी बाल गंगाधर तिलक। 48 से 52वीं बीपीएससी प्री 2008 में यह क्वेश्चन पूछा गया है और इसकी सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर है सी राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने राजनीतिक सुधार की मांग सबसे पहले करने वाले प्रथम भारतीय थे। एक्सप्लेनेशन देखिए, एक्सप्लेनेशन से आपको इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा तो छूटेगा नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1880, 81, 82, 1882 और डी 1884। ऑप्शन ई डी जो है आंसर होगा। 53 से 55वीं बीपीएससी प्री 2011 में यह क्वेश्चन पूछा गया है और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, आपको 1884 ईस्वी में। आप यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। 1800 डी मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में बी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम तथा पी आनंद चार्लू द्वारा की गई थी। तो हम लोग आज यही देखे हैं, 4 पार्ट हम लोग देख चुके हैं। 4 पार्ट में हम लोग 120 क्वेश्चन देख चुके हैं मॉडर्न हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कब से कब 88वीं से लेकर के 67th बीपीएससी तक का, और उसमें 120 क्वेश्चन देख लिए। आने वाले दिनों में हम 200 क्वेश्चन और देखेंगे। तो हमारा जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें कम से कम हमारा 15 से प्लस क्वेश्चन इसी से आने वाला है। तो आप लोग देखते रहिए, पढ़ते रहिए। अगर आप हमारा करंट अफेयर सीरीज का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो एक उपाय है 8757463383 नंबर पे व्हाट्सएप या टेलीग्राम कीजिए और देखते रहिए क्लियर बीपीएससी चैनल। प्यार कीजिए इस चैनल को ताकि आपके सहयोग से यह चैनल आगे बढ़ पाए, ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए, बीपीएससी से संबंधित जो भी कंटेंट है आप देख पाएँ। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको डेली करंट अफेयर मिलेगा जो बीपीएससी के पीटी और के साथ साथ मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। आज के इतना ही, आने वाले दिनों में फिर से अगला पार्ट लेकर के आएंगे। थैंक यू सो मच।